Hello and welcome to all my dear students. So today in this lecture we are going to study about electrophilic substitution reaction of haloaridine. So let's start today's topic, friends. We are going to study electrophilic, electrophilic substitution reaction. Yes, we are going to study electrophilic substitution रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म है इसका एसी रिएक्शन। एसी रिएक्शन का लॉजिक आप समझिए, कहीं पे भी हेलोएरिन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें एसी रिएक्शन करना है तो हमें रिएक्शन करने के पहले हमें ये देखना है कि हेलोएरिन में जो यहाँ पे ग्रुप है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हेलोजन की, तो हेलोजन के पास एज वी नो दैट देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका अगर जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे हाई होगी? यस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर है ये? जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूं बेंजीन के ऊपर OH, अगर मैं इसके रेजोनेंस बनाऊंगा तो देखो बेंजीन के ऊपर ये कार्बन के ऊपर डायरेक्ट जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है इसके पास लोन पेयर है, तो इसके अगर रेजोनेंस ड्रॉ करूंगा तो रेजोनेंस में है ना, क्या हमें पता चलेगा रेजोनेंस ड्रॉ करने से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर हमने बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई एटम लिख दिया जैसे कार्बन, जिसके पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है, बट उसके नेबर एटम के पास लोन पेयर, जैसे देखो कार्बन के पास नहीं है बट यहाँ पे क्लोरीन के पास है, तो अगर एटम के पास डायरेक्ट जो एटम है उसके पास लोन पेयर ना हो बट उसके नेबरिंग कार्बन पे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है मेटा पोजीशन पे, है ना। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं CHO अल्डिहाइड, देखो आप, तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं, बट वी नो दैट ऑक्सीजन कंटेन्स अ लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन का जो एरिन का कार्बन है इसके साथ जो एटम है इसके पास लोन पेयर नहीं, बट उसका नेबरिंग कार्बन उसके पास लोन पेयर है, तो इसका इफेक्ट कौन सा हुआ? यस फ्रेंड्स, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। चलिए अगर हम बात करें, इफ विल टॉक अबाउट NO2 ग्रुप, अगर हम NO2 ग्रुप की बात करें तो NO2 में देखो नाइट्रोजन के पास कार्बन, ये एरिन का जो डायरेक्ट एरिन का कार्बन है उससे डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर नहीं है, बट उसका जो नेबरिंग ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये ये क्या हुआ? मेटा डायरेक्टिंग, है ना। जैसे कि अगर हम ले लें COOH, देखो आप COOH, C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है, बट उसका नेबर ऑक्सीजन है, ये भी नेबर ऑक्सीजन है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये कौन सा हुआ? यस, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर एरिन सिस्टम का जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट जो एटम कनेक्टेड है उसके पास लोन पेयर है, तो दिस एरिन सिस्टम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, whereas in a case where atom which is directly attached to aryl system do not contain lone pair but the adjacent atom, उसका adjacent atom है उसके पास लोन पेयर है, तो उसका होगा अफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अभी तो हम हेलोएरिन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है हेलोएरिन उसके रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर जो एसिड रिएक्शन होते हैं, वो जितने भी एसिड रिएक्शन है वो सब हम वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहले हम हेलोएरिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, है ना। चलो, तो रेजोनेंस के अंदर सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में ये यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चलो, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन गया, देखो आप, देखो ये बॉन्ड को कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा बॉन्ड में, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे तो हेलोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए आप मुझे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करेंगे हम, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पैरा पोजीशन पे, है बेटा? क्लियर है ये? तो देखो ये और ये बॉन्ड डेवलप हो गया, यहाँ पे हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए,
चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, है ना, ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेप में ऐसे बना दूंगा, देखो आप, ये दो बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज डिस्पर्स हो गया और यहाँ पे x के ऊपर प्लस आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन अंदर के चले गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर वापस देखो ये बन गया, ये वापस अगेन ये बन गया हेलो एडिन, जो पहले था वही, बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन समझते हो ना, कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो मैंने लिखा, रेजोनेंस जो मैंने लिखा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे रिएक्शन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम ऐसी रिएक्शन, सबसे पहला हम ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऐसी रिएक्शन, फर्स्ट ऐसी रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे हैं हम? यस फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन। चलिए, देखा आपने स्ट्रक्चर के अंदर, देखो आप ये जो पोजीशन है, इन सब पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हाई है, आप देखो पहला और लास्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर तो सेम है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, बट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो ऑर्थो पोजीशन, देखो ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इफ विल रिएक्ट क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे विद डाइक्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्लोरीनेशन में देखो ये Cl2 ऐड हो रहा है, मतलब एक क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है? क्लोरोनियम आयन Cl+, it will attack at a position where electron density is very high, and we know that electron density is high at ortho and para position। तो देखो ये बन गया ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, है ना, और ये है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और कम ऑन ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और दूसरा प्रोडक्ट बेटा कौन सा है? यस बेटा, दूसरा प्रोडक्ट है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। याद रखना ये जो 1,4 पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ये मेजर है प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए सेकेंड रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे ऐसी के अंदर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में हमने पढ़ा था आगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा। कम ऑन फ्रेंड्स, है ना, तो यहाँ पे नाइट्रेशन में हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फ्रॉम विच nitronium ion is generated, which will attack at ortho and para position. So by attack of NO2 at ortho and para position will get, come on, कौन से प्रोडक्ट है देखो आप, एक ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट बेटा कौन सा है? कम ऑन बताओ मुझे, पैरा है ना, चलो इसका नाम लिखेंगे 1-क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन। कम ऑन 1-क्लोरो लिखूं मैं यहाँ पे, 1-क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन जो है, कम ऑन 1-2 पोजीशन माइनर होता है ना, कम ऑन, और 1-4 जो होता है दैट इज 1-क्लोरो 4-नाइट्रो बेंजीन। ये जो है बेटा ये हमारा, यस दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? है ना, तो दो रिएक्शन हो गए। सबसे पहले बात हो गई, सबसे पहले हमने पढ़ा हैलोजिनेशन, उसमें पहला हमने क्लोरीनेशन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? यस, उसके बाद हमने पढ़ा, है ना, नाइट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए अब मैं लिख रहा हूं थर्ड रिएक्शन, लिखते हैं थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज टाइटल है हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। कम ऑन, क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स? हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड टाइटल जो है दैट इज सल्फोनेशन, जिसमें सल्फोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, कम ऑन, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हम करेंगे
concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, SO3H plus, that is sulfonium ion, which will attack at ortho and para position. So we'll get orthochloro, come on, we'll get 2-chlorobenzene, come on, benzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid. 4 जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है और जो 2 है ये हमारा, कम ऑन, जो 2 है हम पढ़ते हैं अभी तक, वो हमारा जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, 2 वाला प्रोडक्ट होगा, वो माइनर होगा। चलो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइटल, अब हम नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसमें हम करेंगे अल्काइलेशन और फिर हम करेंगे एसाइलेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कम ऑन, अब हम फोर्थ टाइटल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, कम ऑन, फोर्थ टाइटल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कम ऑन, अल्काइलेशन आप सबको पता है। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप को अब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो अल्काइल ग्रुप के अंदर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करने जा रहा हूं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर ये Cl यहाँ कनेक्ट हो गया तो क्या बन जाएगा? AlCl4 और CH3 प्लस जो होगा इट विल अटैक एट, है ना, कम ऑन, CH3 प्लस जो है वो कहाँ अटैक करेगा? इट विल अटैक एट, कम ऑन, इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा पैरा स्ट्रक्चर। अब आप सबको पता है मेजर कौन है और माइनर कौन है ना। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो गया 1-chloro-2-methyl बेंजीन, बेंजीन विच इज विच प्रोडक्ट? ये कौन सा प्रोडक्ट है? यस बेटा, ये प्रोडक्ट है हमारा माइनर। और इसको क्या लिखेंगे? 1-chloro-4-methyl बेंजीन। कम ऑन, 1-chloro-4-methyl बेंजीन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। बड़ा ही इजी है ये, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन की। अब हम पढ़ते हैं असाइलेशन, है ना। असाइलेशन फिफ्थ रिएक्शन जो है ऐसी के अंदर लास्ट रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं, है ना, जिसका नाम है एसाइलेशन। इसको हम एसिटिलेशन भी बोलते हैं, एसिडाइलेशन भी बोलते हैं, है ना। अभी हम लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कम ऑन, फिफ्थ टाइटल हो गया बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब एसाइल ग्रुप जो है, असाइल ग्रुप, एसाइल असाइल आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको हमें ऐड करना है। बट याद रखो एसाइलेशन होता है बाय यूजिंग टू रिएजेंट। अगेन acylation can be carried out by using two reagent. First is RCOCl, that is acid chloride, पहला है acid chloride और दूसरा reagent जो है वो है RCO twice O, that is acid anhydride। इसमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं, है ना, acylation के लिए। क्योंकि अगर एसिड क्लोराइड का अगर आप आयोनाइजेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? will get acyl carbocation, whereas acid anhydride, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं RCOOCOR। देखो आप ये कौन सा ग्रुप है बताओ मुझे? RCOO माइनस, ये हो गया RCOO माइनस। और ये क्या है बताओ? यहां से पढ़ो क्या है? RCO प्लस। कम, ये क्या है? RCO प्लस। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है एसाइलेशन में, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है एसाइल कार्बोनियम है, एसाइल कार्बोनियम है। चलिए, तो कोई भी एक रिएजेंट मैं यहां पे यूज करता हूं, से फॉर एग्जांपल हम यहां पे यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? यहां से जनरेट होगा CH3CO plus, come on, CH3CO plus, which will attack first at ortho and then at, come on, which position? At, come on, which position? At para position. Now we know that this structure is known as acidophenone. So this is called 2-chloro
acetophenone, 2-chloroacetophenone, and this one is 4-chloroacetophenone. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे acetophenone, है ना. Now we know that 4-chloro is our major product, whereas 2-chloro is our minor product. बोलो बेटा, ये क्लियर है आपको, समझ में आ गया ये, है ना. और CH3COCl हमने यूज करा, इट इज नोन एज इथेनॉइल. इसको हम बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड, और इट इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड. वैसे नॉमेनक्लेचर की बातें हैं ये, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया. तो बेटा ये बात हो गई, ये 5 रिएक्शन हो गए ऐसी रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, है ना. तो हमने पढ़ लिया एसिड रिएक्शन और एसिड रिएक्शन भी हो चुका है. अब आपको यहां तक चैप्टर के अंदर जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना. इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं एमसीक्यूज भी अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे. जो लास्ट नीट जेईई मेंस एडवांस में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में गुजरात बोर्ड में पूछे गए हैं, उनके मैं 4 या 5 वीडियो, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके मैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपलोड करूंगा. तब तक अब ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, थ्योरेटिकल आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.